प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि हम उस जीवित परमेश्वर के साथ संगति करने को तैयार हैं। आइए आज की शाम में हम सब उस महान और जीवित परमेश्वर की स्तुति के लिए एक भजन गाएं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और सीखें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने हमें बताया कि वो सोचती थी कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है, परंतु इन बीते दिनों में परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। बीते 4 महीने से उन्होंने अपना किराया नहीं दिया था, रूम रेंट नहीं दिया था, क्योंकि इस लॉकडाउन में वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। परंतु परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। किसी ने उनकी हेल्प की और उन्हें 4 महीने का किराया दिया। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के लिए आश्चर्य कर्म को किया, इस बहन के लिए उपाय किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके लिए भी उपाय करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय 20 से 23 पद में इस प्रकार से लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने 12 चेलों को चुना तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों से ये बातें कही। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने चेलों के लिए कुछ बातें कही जो कि बहुत ही विशेष बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य हो तुम जो दीन हो, धन्य हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा ही है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के चेलों में बहुत से लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, हालांकि संसार में तुम्हारे पास कुछ नहीं है, परंतु परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है, क्योंकि तुमने मेरे पीछे आना स्वीकार किया है, तुमने परमेश्वर के राज्य को स्वीकार किया है, इसलिए परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कि धन्य हो तुम जो भूखे हो, क्योंकि मैं तुम्हारी भूख को तृप्त करूंगा। धन्य हो तुम जो तुम्हारे पास खाने की कम वस्तुएं हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं, धन्य हो तुम जो तुम परमेश्वर के राज्य के भूखे और प्यासे हो, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे, क्योंकि तुम्हारा ही परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि धन्य हो तुम जो रोते हो,
क्योंकि तुम हंसोगे, तुम आनंद मनाओगे, तुम खुशियां मनाओगे। फिर परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हैं कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारी नाम धराई करेंगे, लोग तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हें मारेंगे, परंतु उस समय तुम आनंदित होना, तुम खुश होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आज आप गरीबी में हैं, यदि आज आप घटी कमियों में जी रहे हैं, यदि आपके पास भोजन वस्तुओं की कमी है, यदि आप परेशानियों में, दुखों में हैं और रो रहे हैं, अपने आंसुओं को बहा रहे हैं, या फिर परमेश्वर के नाम के कारण लोग आपको सता रहे हैं, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया है अपने राज्य का वारिस होने के लिए। तो आपकी स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। प्रभु आपके दुखों को आनंद में बदल देगा, प्रभु आपकी घटी कमी को भरपूरी में बदल देगा, प्रभु आपकी गरीबी को अमीरी में, आशीषों में बदल देगा। मेरे प्रियो, और यदि लोग आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण सताते हैं, ताना देते हैं, गलत बातें बोलते हैं, तो आप आनंदित हो, क्योंकि आपके लिए प्रभु के पास बड़ा प्रतिफल है, बड़ा इनाम है। प्रभु आपको हर एक आशीषों से तृप्त करेगा। मेरे प्रियो, इसलिए यदि आप ऐसी परिस्थितियों में हैं तो आप घबराएं नहीं, आप डरे नहीं, क्योंकि ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के चेले भी ऐसे ही थे, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से यह वादा किया है कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें भोजन वस्तुओं से तृप्त करेगा। प्रभु यीशु मसीह उनकी आत्मिक और शारीरिक दोनों भूखों को मिटाएगा। प्रभु यीशु मसीह उन्हें उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। प्रभु यीशु मसीह उन्हें बड़ा प्रतिफल देगा, और स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, यानी कि स्वर्ग का राज्य आपका ही है, स्वर्ग का राज्य आपका ही है। आपके लिए प्रभु के पास बड़ा प्रतिफल है। इसलिए मेरे प्रियो, आप प्रभु पर भरोसा रखें, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे आप दुखों में हो, परेशानियों में हो, आप रोज आंसू बहाते हो, परंतु प्रभु पर भरोसा रखें, क्योंकि उसका वचन कहता है कि तुम हंसोगे, तुम आनंदित करोगे, तुम आशीषित होगे। मेरे प्रियो, इसलिए अपनी परिस्थितियों को न देखें, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करते रहें। वो आपके लिए उपाय करेगा और अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। वो आपके साथ में रहेगा और आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाएं जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमेशा तैयार है। अपने मन की बातों को परमेश्वर से कह दीजिए। अपने मन में जो भी बातें जो आप किसी से नहीं कह सकते, वो यीशु मसीह से कह दीजिए। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु जी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। यीशु राजा प्रभु जी, सच में मेरे पिता तू अल्फा और ओमेगा है प्रभु जी, तू आदि और अंत है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु तू धन्य है प्रभु, तू ऐश्वर्य और वैभव का वस्त्र पहने हुए स्वर्ग में विराजमान है पिता, अपनी महिमा में है मेरे यीशु मसीह। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे प्रेम दया करुणा के लिए खुदावन यीशु मसीह। आज की शाम के लिए धन्यवाद पिता, जब ये भाई ये बहन प्रभु मेरे साथ मिलकर प्रभु जी आज की शाम में प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु, तुझसे प्रार्थना कर रहे प्रभु जी। मेरे पिता होने दे पिता परमेश्वर, आप इतने अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करें। मेरे पिता दिन भर में जाने अनजाने में हमसे जो भी गुनाह गलती हुई है प्रभु, हम क्षमा मांगते हैं अपने हर एक अपराध के लिए पिता। हम सबको आप हमारे गुनाहों को आप क्षमा करें प्रभु। उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है प्रभु, उतनी ही दूर आपने हमारी गुनाहों को कर दिया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर, आप इन भाई बहनों को पिता परमेश्वर ब्लेस करें मेरे खुदावन प्रभु। मैं आपकी उपस्थिति को मांगती हूँ प्रभु, इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवार के लिए मेरे प्रभु, कि इस समय प्रभु जब ये अपने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, एकांत में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, यीशु मसीह अपनी प्रेजेंस से आप इन्हें भर दीजिए पिता। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबको अपनी उपस्थिति से भर दीजिए मेरे खुदावन।
मैं दुआ करती हूँ पवित्र आत्मा, मैं आपको इनवाइट करती हूँ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे साथ में आप प्रार्थना करें, हमें प्रार्थना में अगुवाई करें, हमें प्रार्थना में गाइड करें। शब्द हमारे नहीं परंतु पवित्र आत्मा आपके होने पाए। इन भाई बहनों को परमेश्वर पिता आप प्रार्थना करने का हियाव दे मेरे परमेश्वर पिता। होने दे प्रभु ये आत्मा और सच्चाई से तेरी उपस्थिति में बैठे प्रभु। आप इन्हें जुम्बिश करें, आप इनका अभिषेक करें, अपने अभिषेक से भर दीजिए लॉर्ड फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आज की शाम में प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इन भाई बहनों को दिन भर में सुरक्षित रखा और हर एक दुर्घटना से बचाया, घर सही सलामत लेकर आए प्रभु, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। इस बात के लिए खुदावन आपका हृदय से आनंद के साथ धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जब ये भाई ये बहन भी प्रभु अपने जीवन से तुझे धन्यवाद दे रहे हैं, आप भी मेरे साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। आप भी मेरे साथ मिलकर उस जीवित परमेश्वर के नाम को सराहें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि वही तारीफ के योग्य है, वही आदर के योग्य है। हमारे परमेश्वर का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, वही हमारी चट्टान है, वही हमारी ढाल है। ओ परमेश्वर पिता आप इन भाई बहनों को ब्लेस करें प्रभु। आज की शाम में मेरे प्रभु अपनी खुशियों से, अपने आनंद से भर दीजिए, परिवारों में मेल मिलाप को दे दीजिए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ मेरे खुदावन कि प्रभु दुष्ट प्रभु इन्हें तेरी उपस्थिति से दूर न करने पाए, दुष्ट प्रभु तेरे वचन रूपी बीज को चुराने न पाए। मेरे प्रभु आज की शाम में जो वचन इन भाई बहनों ने सुना है प्रभु, इनके कानों ने जो सुना है, इनके हृदय ने जो ग्रहण किया है, मेरे परमेश्वर होने दे ये वचन के द्वारा ये बहुत सी आशीष पाए मेरे प्रभु। बहुत ये वचन इनके जीवनों में कार्य करे प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन जीवित है और तेरा वचन कार्य करता है प्रभु। इन भाई इन बहनों के जीवन में प्रभु तेरा वचन काम करे मेरे परमेश्वर पिता। लॉर्ड आप इन्हें ब्लेस करें मेरे प्रभु। हम तेरे वचन का आदर करते प्रभु। ये वचन प्रभु इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, इनके परिवार के हर एक जन के लिए है प्रभु, कि सच में प्रभु जी आपका वचन कहता है कि धन्य है वे जो मन में दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें स्वर्ग का राज्य दिया है प्रभु। तुझ पर विश्वास करने के द्वारा हमने वो स्वर्ग के राज्य की आशीष पाई है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में मेरे प्रभु जी, इनके परिवारों में प्रभु जो भी चिंतित परेशानी विपत्तियों में है प्रभु, चिंता विपत्ति परेशानी संकटों को आप इनके जीवन से दूर करें मेरे प्रभु। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भाई बहन पिता परमेश्वर प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, यदि ये प्रभु जी गरीब है पिता परमेश्वर, इनके जीवनों में प्रभु जी गरीबी बनी हुई है पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन ये तुझ पर विश्वास करे हैं पिता, तो होने दे प्रभु हर एक गरीबी इनके जीवनों से दूर होने पाए, क्योंकि प्रभु आप इनके लिए कंगाल बने ताकि ये धनी हो जाएं। मेरे परमेश्वर पिता आप इन्हें धनी बनाएं प्रभु। इन्हें धन से ही नहीं प्रभु, इनके रिश्तों में, इनके जीवन में इन्हें हर प्रकार से आप धनी बनाए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी तू धूली में से उठाकर राजा बनाता है प्रभु। यदि ये गरीबी में है प्रभु, अभी भी गरीब है पिता परमेश्वर, तो मैं दुआ करती हूँ पिता कि आप इनकी गरीबी को परमेश्वर प्रभु दूर करे मेरे खुदावन, और सब कुछ इनके लिए पूरा करे मेरे खुदावन। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, यदि पिता परमेश्वर ये भूखे हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह, तो आप इन्हें उत्तम भोजन वस्तुओं से तृप्त करें मेरे खुदावन। अपने प्रभु जी उस तेरे भवन के चिकने भोजन से प्रभु जी आप इन्हें तृप्त करें मेरे परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन तेरा वचन कहता है जवान सिंहों को तो घटी होती है, वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु यदि इनके घर परिवारों में भोजन वस्तुओं की कमी है, मेरे प्रभु जी इनके भोजन की वस्तुएं प्रभु जी आप प्रभु इनके भोजन वस्तुओं में प्रभु जी आप आशीष करें, इनके भंडार हमेशा भरे रहें मेरे पिता। मेरे प्रभु जी ये तेरे भूखे और प्यासे होने पाए, तेरे राज्य के भूखे और प्यासे, तेरे साथ संगति करने के भूखे और प्यासे, और प्रभु जी तेरी उपस्थिति में बढ़ने के लिए भूखे और प्यासे होने पाए, तुझे जानने के लिए भूखे और प्यासे
प्यासे होने पाए। लॉर्ड, आपने कहा है जो भूखे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे परमेश्वर, आप इन्हें तृप्त करें परमेश्वर पिता, आप इन भाई बहनों को तृप्त करें मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर। परमेश्वर पिता, यदि ये भाई बहन प्रभु जी रोते हैं पिता परमेश्वर, विलाप करते हैं प्रभु, नाना प्रकार के दुखों में है पिता, और प्रभु ऐसी हालत है प्रभु जब परिवारों में दुख का माहौल है, जब प्रभु इनके जीवनों में दुख है, जब इनके जीवनों में ऐसी परिस्थितियां कि बहुत ज्यादा दुखी है, रो रहे हैं पिता, तुझसे मांग रहे हैं पिता। यीशु मसीह तेरा वचन कहता है कि जो रोते हैं वे हंसेंगे। मेरे परमेश्वर पिता, आप इनके दुखों को आनंद में बदल दीजिए प्रभु, इनके रोने को आप नृत्य में बदल दीजिए, इनके शोक को आप नृत्य में बदल दीजिए परमेश्वर पिता। जिस भी कारणवश ये रो रहे हैं प्रभु, चिंता में है, दुखों में है, यीशु के नाम से प्रभु जी उस कारण को, उस बात को आप इनके जीवन से दूर करके अपने खुशी से इन्हें भर दीजिए, इनके दुखों को आनंद में बदल दीजिए। होने दे प्रभु इनकी आंसुओं को आप पूछे, आप इनके समीप रहिए प्रभु। तेरा वचन कहता है कि मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ और पिसे हुओं का उद्धार करता हूँ। मेरे परमेश्वर, जब लोगों ने प्रभु इन्हें धोखा दिया है, जब परिवार वालों ने छोड़ दिया है, हर प्रकार से निराशा है, हर प्रकार से दुख है, हर प्रकार से रोना है, मेरे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि इस समय प्रभु आपने इनके रोने को देखा है, आप इनके रोने को प्रभु जी इनके हंसने में बदल दें, इनके दुखों को आनंद में बदल दें, इनके शोक को तू नृत्य में बदल दे। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने ऐसा ही कर दिया है मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। यदि ये घर परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, परिवारों में मन मुटाव है, कलेश है, नाना प्रकार के गलत कामों में है, यीशु के नाम से आज ये सारी बातें इनके जीवनों से चली जाएं प्रभु। ये तेरे खोजी हों, ये तेरे भूखे और प्यासे हों, ताकि प्रभु जब ये तेरे पास आए तो कोई भी गरीबी इनके जीवन में ना रहे, कोई भी भूख इनके जीवन में ना रहे, कोई भी रोना इनके जीवन में ना रहे। मेरे परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है जिस प्रकार कि मेरे नाम के द्वारा तेरा घराना तुझसे बैर करेगा, परंतु तू उस समय आनंदित होना। मेरे परमेश्वर पिता, जब प्रभु तेरे नाम के द्वारा ये भाई ये बहन प्रभु सताए जाते हैं, इनकी निंदा होती है, इनकी नाम धराई होती है, मेरे परमेश्वर होने दे प्रभु ये इन्हें आनंद का विषय समझे, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन इनके जीवनों में पूरा हो रहा है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी तेरे बेटे और बेटियों के लिए प्रभु, जो तेरी सेवा कर रहे हैं पिता, तेरे नाम को फैला रहे हैं प्रभु, तेरे नाम का सुसमाचार दे रहे हैं प्रभु, और तेरे नाम के द्वारा जो भी विरोध इनके जीवनों में आ रहा है प्रभु, आप इन्हें शक्ति और सामर्थ से भरे, ताकि प्रभु इस विरोध से परमेश्वर पिता वह बाहर निकल सके और आपके राज्य में उस बड़े प्रतिफल को पा सके जो प्रतिफल आपने इनके लिए रखा है मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन। क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है, स्वर्ग का राज्य इस भाई इस बहन का है, क्योंकि इन्होंने तुझ पर विश्वास किया है प्रभु जी। मेरे पिता, आप पिता परमेश्वर इन भाई बहनों को जो प्रभु तेरी सेवा करते हैं प्रभु जी, मेरे खुदावन गाँव में तेरी सेवा कर रहे हैं प्रभु, बहुत सारी जगहों में तेरी सेवा कर रहे हैं, यदि अपने घर परिवारों में अकेले विश्वासी हैं, अपने घर परिवार में सिंगल विश्वासी हैं, मेरे परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ कि आप इन्हें शक्ति और सामर्थ दें, ताकि प्रभु जी ये तुझ में बने रहें, ताकि प्रभु ये तेरे पीछे चल सके, और परमेश्वर तेरे नाम में परमेश्वर पिता तेरे नाम में ये आशीष पा सके, ये आशीषित होने पाए, इनका जीवन आशीषित होने पाए, और इनके द्वारा इनका पूरा घराना बचाया जाए। जिन्हें ये सुसमाचार देते प्रभु वो आत्माएं भी बचाई जाएं, क्योंकि प्रभु जब प्रभु तेरे राज्य के लिए एक भी आत्माएं बचाई जाती प्रभु, तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है मेरे परमेश्वर। जब ये भाई ये बहन तेरे काम को कर रहे हैं प्रभु, अपनी मुसीबत के समय ताने सहकर, मारपीट सहकर, कलेशों में भी प्रभु तुझ में बने हुए प्रभु, आप इन्हें और इनके जीवन को बहुत तायत से ब्लेस करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु आप इनके जीवनों में कार्य करें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी, जिन भाइयों के पिता परमेश्वर जो कलीसियाएं चलाते हैं, उनके कलीसियाओं का विरोध होता है मेरे प्रभु, आप उन्हें भी प्रभु इस विरोध से बचाएं परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते। आज की शाम में यदि ये भाई बहन इनके परिवार में कोई बीमार है, यदि हॉस्पिटलों में है मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की बीमारी इनके शरीरों से चली जाए,
हर प्रकार का दर्द इनके शरीरों से चला जाए। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु आप इनकी बीमारी से इन्हें छुटकारा दें। मेरे पिता यदि ये मेंटली डिप्रेस है, मेरे पिता यदि पिता परमेश्वर तनाव में है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु कैंसर में है, प्रभु ट्यूमर में है, स्टोन प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु हार्ट प्रॉब्लम में है, ब्रेन प्रॉब्लम में है, माइग्रेन की प्रॉब्लम में है प्रभु जी, इन्फेक्शंस में है प्रभु जी। मेरे खुदावन ये सारी बीमारियां चली जाए यीशु के नाम से। मेरे खुदावन आप इनके शरीर के उस अंग को चंगा करें जो बीमार है पिता। प्रभु इनकी किडनियां चंगी हो जाए, इनका लीवर चंगा हो जाए, इनका स्टमक चंगा हो जाए यीशु के नाम से। यदि आंखों में, कानों में, प्रभु बोलने में समस्या है, यीशु के नाम से आंखों की समस्या चली जाए, कानों की समस्या चली जाए, प्रभु बोलने की समस्या चली जाए यीशु मसीह। यदि ये हकलाते हैं बोलने में, या यीशु के नाम से आप प्रभु इनके जीभ को छू लीजिए और इन्हें चंगा करें और इन्हें स्पष्ट बोलने में आप इनकी मदद करें। प्रभु इन्हें हाथ पैरों का दर्द, हड्डियों का दर्द यीशु के नाम से चला जाए। मेरे परमेश्वर पिता फोड़े फुंसियों की बीमारी, हेयर फॉल की बीमारी, मेरे पिता पिंपल्स की प्रॉब्लम यीशु के नाम से इनके शरीरों से चली जाए। प्रभु दाद खुजली यीशु के नाम से चली जाए। मेरे प्रभु धन्यवाद कि आपने इन्हें चंगा कर दिया है प्रभु। पिता जो हॉस्पिटलों में है प्रभु, जो जिनका डायलिसिस होता है, जिनकी कीमोथेरेपीज चल रही हैं मेरे प्रभु, जो वेंटिलेटर में आईसीयू में रखे गए हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उन लोगों को छू लें और उन लोगों को चंगा करें यीशु के नाम से। प्रभु वो सही सलामत अपने घरों को आने पाए। प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु जो कोरोना पेशेंट है प्रभु इस दुनिया में, प्रभु उन लोगों के लिए दुआ करते लॉर्ड आप उन्हें छू लें और कोरोना वायरस के सिम्टम्स वो उनके शरीरों से नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु आप प्रभु इस कोरोना वायरस, इस पूरे देश, इस पूरे संसार को बचाए। जिन लोगों के अंदर पाया जाता है उन्हें जल्द से जल्द चंगा करें मेरे प्रभु। उनकी इम्यूनिटी पावर को आप बढ़ाएं परमेश्वर, ताकि वो रिकवर होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु आज की रात में आप इन भाई बहनों को मीठी और सुकून भरी नींद दे परमेश्वर। आप इन्हें प्रभु जी हर एक नेगेटिव थॉट से चंगाई दे, हर एक मृत्यु के विचार से चंगाई दे, हर एक आत्महत्या के विचार से चंगाई दे। दुष्ट इनके जीवनों में कार्य न करने पाए परमेश्वर। प्रभु आप इन्हें चंगा करें मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं, सब बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।